आज हम डीपीपी नंबर 4 कर रहे हैं। मैं कुछ चंद लाइनें आपसे कहना चाहता हूं एक टीचर के बारे में। टीचर क्या है? वो कहता है कि सुरों को सजाने वाले साज बनाता हूं, नौ सिखिया परिंदों को मैं बाज बनाता हूं, मंदिर की आरती मस्जिद की नमाज बनाता हूं। मतलब कि मैं फर्क नहीं करता मंदिर में और मस्जिद में। सुरों को सजाने वाले साज बनाता हूं, नौ सिखिया परिंदों को मैं बाज बनाता हूं, मंदिर की आरती मस्जिद की नमाज बनाता हूं। समुंदर जब परखता है हौसले कश्तियों के, तो डूबती हुई कश्तियों को मैं जहाज बनाता हूं। समुद्र मतलब एग्जाम। समुंदर जब परखता है हौसले कश्तियों के, तो इन डूबती हुई कश्तियों को मैं जहाज बनाता हूं। ए जोशी, ए नजमी, छोड़ दो तारों को तकना तुम, जो आने वाला कल है उसे मैं आज बनाता हूं। आज हम डीपीपी नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको सभी क्वेश्चंस को समझ समझ के करना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ये 4 ऑप्शंस गिवन है। तो बच्चों आप देखो, जब भी कोई पार्टिकल रिटर्न आ जाए, अब जस्ट रीड करो, आपको पता चल जाएगा। रिटर्न आ जाए उसी पॉइंट के ऊपर और तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, लेकिन इसमें लिखा नॉट जीरो। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड में पूछा है कि अनमोल है, अनमोल वॉक कर रहा है या कर रहा है 4 माइल, टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 6 माइल एंड देन टर्न टू हिज राइट। मींस 4 माइल चल के उसने लेफ्ट में टर्न ले लिया। कोई बंदा अगर उधर जा रहा है, ये समझ लो रोड है, इस रोड के ऊपर अगर कोई जा रहा होगा तो उसका लेफ्ट हैंड कहां होगा? उस साइड की ओर। तो यहां पर वो 6 माइल चलता है। ये मैंने 6 माइल बना दिया। देन फिर राइट, कोई ऊपर जा रहा है तो उसका राइट हैंड उधर होगा, तो 4 माइल फिर यहां चलता है। तो हम अगर टोटल देखें इसके अंदर, तो हमारे पास ए पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ था, फाइनली बी पॉइंट यहां पे है। तो यहां पर अपने से पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से ये डायरेक्ट वाला ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। अगर हम इसके अंदर देखें तो एक ट्रायंगल हम फॉर्म कर लेते हैं। ये तो 6 मीटर हो गया, 6 माइल हो गया, क्योंकि ये वाली साइड 6 माइल थी, ये भी 6 माइल। ये 4 था तो ये 4, ये टोटल कितनी की होगी हमारे पास? ये वर्चुअल ट्रायंगल के लिए साइड 8 माइल की होगी। अब 8 एक 8 है और एक 6 है, इसका हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। अंडर द रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 प्लस में 64 मींस अंडर रूट 100, तो आ जाएगा 10 मीटर, हेंस 10 माइल सॉरी। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10 माइल। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में अपने को कहा गया है, एक पर्सन वॉक करता है अलोंग द पाथ। ये पाथ भी अपने को बता रखा है, ए टू बी सी फिर वापस डी पे। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का तो अपने को मैग्नीट्यूड दे दिया। अगर कोई ए से बी में आ रहा है और मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का जो है वो 2 मीटर है, दैट मीन्स इस सर्कल की रेडियस 1 मीटर है, हालांकि इसमें गिवन भी है। अपने को डिस्टेंस बताना है बच्चों। 4 मीटर ये था, 4 मीटर ये था, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का डिस्टेंस होता है पाई आर, मतलब कि 3.14 इंटू 1, क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो 1 मीटर हो जाएगी। अब हम इस 4 को और इस 3.14 को इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.14, जो कि अप्रोक्सीमेट 11 है। हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में अपने को कहा गया, एक पर्सन है वो मूव करता है 30 मीटर नॉर्थ एंड 20 मीटर ईस्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम 30 मीटर नॉर्थ ले लेते हैं। 30 मीटर नॉर्थ लेंगे तो नॉर्थ ऊपर की तरफ आ जाएगा, और फिर 20 मीटर ईस्ट लेंगे तो ईस्ट वहां पर चला जाएगा उस साइड की ओर। तो अपने को फिर क्या रखा है, देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। बच्चों ये हमारे पास ईस्ट अगर है, ये वेस्ट है, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, तो साउथ वेस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन है। और इसमें कितना चलता है 30√2। 30√2 बच्चों तब हो सकता है जब 30 यहां चले 30 यहां, क्योंकि 30-30 हो तो हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का 30√2 होता है। आप ये करके भी देख लेना। मींस इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं, वो अगर ए से चला, अभी यहां पर चला अगर वो 30, यहां चला वो 20, यहां चला 20, तो
अब उसको नेक्स्ट चलना है 30√2। 30√2 का मतलब ये हो गया कि यहां कहीं वो आ जाएगा, मतलब नीचे तो आना पड़ेगा उसको 30, अप्रोक्सीमेटली 30 डिस्टेंस देख लिया, और 30 उसको इधर भी आना पड़ेगा। ये पॉइंट जो है ना, अब वो फाइनली यहां पहुंच गया, तो इसका फाइनल पॉइंट बी इधर आ गया। अब ए और बी में कितना डिस्टेंस बच गया देखो बच्चों, पूरा मैंने कहा है कि ये वाला डिस्टेंस 30 है। इस 30 में से ये 20 कट कर दो तो ये कितना बच गया 10, मतलब ये 10 मीटर आ गया। और 10 मीटर कहां पे, इधर की ओर, इस वाले को क्या बोलते हैं वेस्ट। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो आ गया 10 मीटर वेस्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है कि ए टू बी एक सर्कुलर पाथ के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो अपने को रेशो फाइंड करनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। बताओ, जो क्वार्टर सर्कल होता है पाई आर बाय 2 का। तो इसमें देखो 3 क्वार्टर कवर हो गए, तो डिस्टेंस पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2 और पाई आर बाय 2। मतलब जो डिस्टेंस तो हमारे पास हो गया वो हो गया 3 पाई आर बाय 2, मतलब 3/2 पाई आर हो गया, ऐसे कह सकते हैं। अब डिस्टेंस ये आ गया, इसकी रेशियो लेनी है डिस्प्लेसमेंट से, तो हम साथ साथ इसको डिवाइड भी कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपने को दे रखा है, यहां से अगर सीधा आना है ए से बी, अगर ये रेडियस आर है, ये आर है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का, ये बन जाएगा, अगर ये आर तो बन जाएगा √2r सॉरी। तो हम यहां पे एक तो आर को कैपिटली ले लेते हैं, और हमने यहां पर डिस्टेंस तो ले लिया, इसके अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का कितना कर दिया √2 टाइम आर। अब देखो ये आर से आर कैंसिल हो गया। अब इसको हम कर देते हैं रेशनलाइज, मतलब √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, आ जाएगा 3 पाई बाय 2। नीचे जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो ये 2 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2, ये बन गया 3/4 पाई √2, तो ये आ गया 3/4, √2 भी है, पाई भी है। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th क्वेश्चन में अपने को 3 पोजीशन दे रखी है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल, और अपने से पूछा है कि, और एक्स एक्सिस पे दे रखी है, किस पेयर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। पहले सबके फाइनल पॉइंट लिख लेते हैं, मतलब इसका फाइनल 7, इसका -3 और इसका 3, तो लिख लेते हैं। देखो 7 -3 और थर्ड वाले का है 3। अब हम इनिशियल वाला भी लिख लेते हैं। इनिशियल में हमारे पास यहां से हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले में -3, सेकंड वाले में 7 और फिर -7। तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने फाइनल पहले लिख लिया था, फाइनल माइनस इनिशियल किया तो -3, फिर है हमारे पास 7 और फिर है हमारे पास -7। तब इसका डिस्प्लेसमेंट देखा, मींस अपने को इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको माइनस करना है, हर बारी इसमें से पहले वाले को माइनस करना है। तो इस केस में हमारे पास आ गया देखो +10, इस केस में आ गया -10, और इस केस में आ गया हमारे पास 3 + 7 +10। तो नेगेटिव हमारा जो है वो सेकंड केस में आ रहा है, जब हम इस फाइनल पोजीशन में से इसको माइनस करेंगे, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, सेकंड ओनली। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दे आर सेइंग मैन वॉक्स 3 मीटर इन ईस्ट, देन 3√2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, देन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों कोई अगर मैं कह दूं, पहले तो ये बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ। अगर कोई चल रहा है एक पर्सन 3 मीटर ईस्ट में, तो ये मैंने बना दिया 3 मीटर। नाउ 3√2 चलता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इधर होता है। 3√2 का मतलब क्या, 3 इधर चला होगा, 3 इधर, तभी यहां पे 3√2 चल पाया होगा। तो हमने यूं मान लेना है कि ये पॉइंट इधर कहीं आ गया, ये है 3√2, जिसमें 3 इधर चला होगा, 3 नीचे, तो एग्जैक्ट पॉइंट ये वाला आया होगा। तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट था ए, ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है बी, जहां पे वो पर्सन पहुंच गया। अपने से क्वेश्चन में पूछा है देन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दे आर सेइंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 मीटर, रॉन्ग, क्योंकि 3 मीटर ये चला, फिर 3√2 यहां चला। डिस्टेंस में तो दोनों को ऐड करेंगे तो इनको जब ऐड करोगे 3 कॉमन लेगो, ये वाला आ जाएगा, ये करेक्ट है।
अभी आगे भी देखते हैं क्योंकि एक ऑप्शन बोथ बी एंड सी भी अपने को दे रखा है। तो पहले अब हम सी को चेक कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज 3 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो एक्चुअली में आप ये वाला डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना, डाउनवर्ड 3 मीटर ही बनेगा। तो हम कह देंगे यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ गया, 3 मीटर। कितना आ गया हमारे पास, 3 मीटर। तो ये भी करेक्ट है। तो हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक एरोप्लेन है, वो मूव करता है 400 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। बच्चों देखो, जब भी ऐसी चीज आ रही है जिसमें अपवर्ड डाउनवर्ड, तो एग्जामिनर ये मान के चल रहा है आपकी नोटबुक यूं सीधी नहीं पड़ी, आपने अपने सामने रख रखी है इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इसको मैं बता देता हूं, देखो कैसे। ये तो अगर ऊपर नॉर्थ ले, नीचे हम साउथ ले, यहां ईस्ट ले, ये वेस्ट ले, ये होता है वर्टिकल प्लेन। बट जब हम नोटबुक रखते हैं तो हम उसको ऐसे सीधा रख देते हैं। यूं रखने से क्या होता है, जो नॉर्थ है वो चला जाता है अंदर की तरफ, साउथ आता है बाहर की तरफ, ईस्ट आ जाता है यहां पे, वेस्ट आ जाता है यहां पे। तो अगर इसमें अपवर्ड डायरेक्शन कहनी हो तो ये होती है अपवर्ड डायरेक्शन, इससे ऊपर जाना। डाउनवर्ड हो तो ये नीचे होती है। अब ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ अंदर, साउथ बाहर, वो अपवर्ड डाउनवर्ड। क्वेश्चन में अपने कहा गया है एरोप्लेन मूव करता है 400 मीटर नॉर्थ। तो हमने 400 मीटर नॉर्थ के लिए कहां बना दिया, अंदर की तरफ बना दिया, जो कि इसमें मैंने दिखा रखा है। नॉर्थ मींस ऐसे अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर जा रहा है। 400 मीटर नॉर्थ, 300 मीटर टुवर्ड वेस्ट। वेस्ट मींस उस साइड को, मतलब लेफ्ट हैंड को, ये वेस्ट दिखा दिया। ये था हमारे पास 300, ये 400, ये 300। देन वो कह रहे 1200 वर्टिकली अपवर्ड, फिर वर्टिकली अपवर्ड जाता है, ये अपवर्ड दिखा दिया, जो येलो कलर से मैंने ऊपर दिखाया था। अब एक्चुअली ये ए पॉइंट था, ये बी था, तो इसके अंदर तीनों ही डायमेंशन का यूज हो गया, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अपने को ये वाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो इसके दो मेथड है हमारे पास। या तो पहले इन दोनों से इसके नीचे जो ये वाला जो हमारे पास है, ये हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो, या तीनों डायरेक्शन कभी भी इन्वॉल्व हो रही है, मतलब अपने को अंदर भी जाना पड़ रहा है, मींस अंदर वाली डायरेक्शन, इधर वाली भी और ऊपर वाली भी। तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं अंडर द रूट एक्स कंपोनेंट का स्केयर, मतलब पहले वाले का स्केयर, ऐसे ही दूसरे वाई वाले का स्केयर, ऐसे ही तीसरे थर्ड वाले जेड वाले का स्केयर। ये हमारे पास आंसर। इसको जब सोल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, 4 टाइम 0, ये आ जाएगा हमारे पास 9, 4 टाइम 0, इसका स्केयर करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 4, 4, 4 टाइम 0, इनको टोटल करोगे आ जाएगा 1, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम 0। अब ये रूट में है, ये हमारे पास रूट में दे रखा है, तो इसमें से 40 का तो मतलब 100 बार आ जाएगा और 169 का 13, तो 1300 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन में कह रखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड व्हेन व्हील रोल फॉरवर्ड हाफ रेवोल्यूशन, टेक द रेडियस ऑफ द व्हील एज आर एंड द एक्स एक्सिस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बच्चों ये कह रहे हैं एक व्हील है, एक पहिया है, वो आगे चल रहा है। देखो जब ऐसे चलेगा, ये घूमेगा, तो इसका जो नीचे कोई एक पॉइंट मान लो ए था, वो चलते 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 ये व्हील आधा ही आगे जाएगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा, ये वाला व्हील जो है बी पे पहुंच जाएगा। ये पॉइंट जो है, इन्होंने यही कहा है जब व्हील आधा चला है तो जो बॉटम पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमने कहा जो नीचे वाला पॉइंट है वो यहां आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम बोलते हैं ये सीधा स्ट्रेट डिस्टेंस, वो ये आ गया। अपने को ये ए बी फाइंड करना है। बच्चों जब ये व्हील आधा आगे चला ना, तो हॉरिजॉन्टल ये चला होगा पाई आर। कितना चला होगा, पाई आर। आर को कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि गिवन है कैपिटल आर रेडियस, और ये डिस्टेंस कितना हो चुका होगा, 2r। अब ये एक किस्म की ट्रायंगल बन गई। हमारे पास ये वाला डिस्टेंस भी है पाई आर, ये वाला भी है 2r, और इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो आ जाएगा अंडर द रूट 2r का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 4r स्क्वायर, प्लस में बेस का स्क्वायर जो कि होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, हमारे पास अंदर बच जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस 4। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th क्वेश्चन में बच्चों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, वो कह रहे हैं कि अपने को कोई पर्सन है वो मूव करता है O2 P 18 सेकंड में, देन वो मूव वापिस करता है P2 Q 6 सेकंड में, और आपने बताना इनमें से क्या चीज करेक्ट नहीं है। बच्चों इनमें आप जनरली है ना वेलोसिटी वाली चीजों को पहले सोल्व कर लिया करो,
टाइम सेव करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अब हमारे पास वेलोसिटी वाले दो ऑप्शन है, या तो बी है या हमारे पास क्या है, डी। तो आप देखो इसमें डी ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है, वो कह रहे हैं पहले कार ओ से पी गई, फिर पी से वापस कहां आ गई, ओ पे। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कोई कार गई और जाके वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जीरो बाय टाइम हम करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है, तो हम ऐसे इजीली भी देख सकते हैं, हमारा जो ऑप्शन है वो डी आ जाएगा। मीन्स अपने को सारे करने नहीं पड़ेंगे इसमें। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं लाइट की स्पीड अपने को गिवन है एंड साउंड स्पीड भी गिवन है। वैल्यू ऑफ काउंट एन, ए चाइल्ड स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर एवरी सेकंड ही सी ए बॉम्ब ब्लास्ट 1 किलोमीटर अवे एंड स्टॉप व्हेन ही हियर द ब्लास्ट साउंड। वो कह रहे हैं एक हमारे पास कोई एक बच्चा, एक चाइल्ड दे रखा है, ये मैंने उसके कान बना दिए बड़े बड़े। इसने क्या देखा, एक बॉम्ब को ब्लास्ट होते देखा बच्चों। यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। जो चीजें ना अपने को दिख जल्दी जाती है, जैसे हम क्लाउड में देखते हैं बिजली ऊपर चमकती है, वो अपने को पहले दिखता है, लेकिन थंडरिंग की आवाज बाद में आती है, क्योंकि साउंड चलने में बहुत टाइम लेती है, उसकी स्पीड कम होती है। और जो लाइट है वो 300 लाख मीटर पर सेकंड चलती है, मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ये चलती है। तो दिख अपने को उसी टाइम जाता है। इसको ये दिख गया कि यहां से जो है कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अब ये कंफ्यूज है। अब इसने काउंट करना स्टार्ट कर दिया। ये कह रहे हैं जब तक इसके पास आवाज आती है चलता रहता है, आवाज आने के बाद रुक जाएगा। मान लेते हैं कि टोटल n काउंट हुए, फाइंड द वैल्यू ऑफ काउंट n। वो n काउंट हुए जब तक इसके पास आवाज पहुंची। देखो काउंट n, ए चाइल्ड स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर एवरी सेकंड ही सी ए बॉम्ब। उसने बॉम्ब देखते ही काउंट करना स्टार्ट कर दिया, और 1 किलोमीटर दूर है बच्चा। बच्चों आप देखो, जैसे इसने बॉम्ब को एक्सप्लोड होते देखा होगा, तो पहला इसने 1 काउंट किया होगा। तो जैसे राम राम बोलते हैं ना, पहली बार राम बोला होगा, तो यहां पर कहां पहुंच गया होगा, साउंड कितना चल चुकी होगी, 340 मीटर, क्योंकि साउंड की स्पीड क्या है, 340 मीटर पर सेकंड। यहां पे उसने 1 बोला था। अब जैसे उसने दूसरा 2 बोला होगा, साउंड और 340 मीटर आगे आ चुकी होगी। तो साउंड टोटल कितना चल चुकी है, 680 मीटर। अब जैसे उसने 3 बोला होगा, साउंड उसके कानों तक पहुंच चुकी होगी 4 बोलने से पहले ही। क्यों, क्योंकि 340 और 340 अगर हम कर दें, 680 + 340 करते हैं तो आ जाता है 1020 मीटर। हालांकि इसका डिस्टेंस था ओनली 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर था। तो 4 बोलने की नौबत ही नहीं आएगी, इसके कानों में साउंड पहुंच जाएगी। तो ये 3 बार काउंट करेगा, 1 इतने में स्पीड साउंड चल जाएगी 340 मीटर। वो बोलेगा 2, स्पीड साउंड आगे चल के कितनी पहुंचेगी, 640। उसने फिर बोला होगा 3 में वो आगे चलने होगी, 4 बोलने से पहले ही क्या हो चुका होगा, उसके कान तक साउंड पहुंच गई होगी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, 3 काउंट, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वो कह रहे हैं 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम बताना है टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर। तो इसमें जो ब्रिज का जो लेंथ है और जो ट्रेन की जो लेंथ है वो कंपेरेटिवली बहुत आसपास है। तो हम ऐसा नहीं कि ट्रेन की लेंथ को नेग्लेक्ट कर दे, तो इनको ऐड करना होगा जब भी कोई ब्रिज को एक ट्रेन क्रॉस करेगी। मान लो ये हमारे पास ब्रिज आ गया। अब ट्रेन यहां से पहले चलती आ रही रोड से, ये ट्रेन है, ये नीचे रोड है, इसकी रोड से ये ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो क्रॉस करने का मतलब ये जो ए एंड से चली और बी पूरा उसको क्रॉस कर जाए। तो 840 तो ये, इसकी लेंथ कितनी है 850, तो ये, और इसकी लेंथ कितनी है 150। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 1000 मीटर। ठीक है बच्चों, 1000 मीटर है, और अपने को बताना है कि टाइम कितना लगेगा। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है ही पड़ा, डी से लिखो एस से लिखो, एक ही बात है। इसको हम स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। स्पीड कितनी देर की है, स्मॉल एस की वैल्यू दे रखी है 45। अब किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए मैंने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई। अब 9 की टेबल पे चला जाएगा, 9 2 जा 9 5 जा, ये 2 जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, और ये 5 क्या बन जाएगा 25 की टेबल पे कितने पे चला जाएगा, ये 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो 40 × 2 आ जाएगा 80। तो हेंस जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
दे आर सेइंग ए मैन वॉक फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस अननोन पाथ इन 1 सेकंड, फाइंड द एवरेज स्पीड। बच्चों बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, हम इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं एक पर्सन ए है, वो पॉइंट ए से गया, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को 2,4, मतलब एक्स में 2 वाई में 4, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को 5,8। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं वो एक्स डायरेक्शन में कितना गया, 2 पे था 5 पे पहुंच गया, तो एक्स में कितना गया होगा वो 3। सिमिलरली वाई में कितना गया होगा, फाइनल पॉइंट 8 है, चला था 4 से, तो 4 वो चला होगा वाई में, ये आ गया 4 मीटर। अगर आप यहां से देखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसके अंदर बच्चों हमारे पास 5। मैं कह दूं वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों 5 अपॉन टाइम कितना दे रखा है देखो 1 सेकंड, तो वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस के लिए अपने पास पाथ होना चाहिए, पाथ अपने को दे नहीं रखा, अपने को पाथ जो है वो गिवन नहीं है, तो इस ये कह रखा है कि अननोन पाथ है और स्पीड बतानी है। बच्चों जो स्पीड है वो हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हमेशा इससे ज्यादा आना चाहिए। इससे ज्यादा वाले देखो हमारे पास 3 ऑप्शन, तो 5 से कम वाले, स्पीड कम तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, तो इसीलिए हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन में अपने को कह रखा है एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के लोंग मूव कर रहा है, तो बच्चों और एक्स एक्सिस के लोंग मूव कर रहा है, वो ऑलवेज टुवर्ड द ओरिजिन है, मतलब इधर आ रहा है। बच्चों उस साइड को पॉजिटिव लेते हैं, अगर इधर कोई आ रहा है डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है तो इसको नेगेटिव लेते हैं, मतलब एक्स कह रखा है नेगेटिव। फिर वो कह रहे हैं तो अपने को एक्स और वाई की प्रोडक्ट, एक्स और वी की प्रोडक्ट आना है, वी जो है वेलोसिटी है। बच्चों इधर जब भी रहेगा ना इस क्वाड्रेंट में, इस पूरे क्वाड्रेंट में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इधर सारी क्या रहेगी नेगेटिव, चाहे वो इधर जा रहा हो इधर आ रहा हो। तो हम देख रहे हैं वेलोसिटी डिपेंड करती है उस टाइम वो कहां है, पॉजिटिव वाली जगह है या नेगेटिव एक्स वाली जगह है। तो अभी जब वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है और एक्स एक्सिस की तरफ से इधर से आ रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें एक्स तो क्या है नेगेटिव और वेलोसिटी कैसी है पॉजिटिव, इसलिए इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या आ गया, लेस देन 0, तो लेस देन 0 वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास बी। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो है इस साइड आ रहा हो ओरिजिन की तरफ, एक्स एक्सिस ये भी तो है, बच्चों उधर वाले साइड के डिस्टेंस को अपन पॉजिटिव मानते हैं जो वो जा रहा है, तो इसमें जो एक्स है वो तो बन जाएगा पॉजिटिव, और जो वेलोसिटी है इस क्वाड्रेंट में तो वो क्या बन जाएगी नेगेटिव, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट उधर की ओर बढ़ेगा और इस साइड वाली वेलोसिटी नेगेटिव, तब भी नेगेटिव पॉजिटिव की प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी, जो कि लेस देन 0 होता है, जो ऑप्शन बी है, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन में अपने को स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है और अपने को बताना है कि कार ए और बी की स्पीड कब सेम हो जाएगी। बच्चों पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा जूम करके पहले दिखा देता हूं कि अपने को जो यहां पर है ये वेलोसिटी दी हुई है, ये वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ दोनों कार्स की वेलोसिटी इधर और टाइम इधर। आप इस पॉइंट पे देखो जो आप ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या है, कार बी की वेलोसिटी भी 4 है और जो कार ए का ग्राफ था उसकी वेलोसिटी भी क्या है, ये 4 है। दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो कि कितने सेकंड के ऊपर है, 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा जब कार ए और बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को कहा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, और इफ पार्टिकल, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है, अपने को कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जो है वो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। बच्चों ये कह रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल है, मतलब स्मॉल एस कैपिटल एस इज इक्वल टू क्या है डी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल है। मूव्स अलोंग ए सर्कल, बच्चों सर्कल में मूव करेंगे ना तो चाहे वो कितना भी इंटरवल हो, चाहे छोटा इंटरवल हो या बड़ा इंटरवल हो, हर बारी जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कभी भी सेम नहीं आ सकते, इक्वल नहीं आ सकते, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही जाएगी। या हम कहें ए से वापिस ए पे आ गए,
यहां पे डिस्टेंस तो हो गया 2πr, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, तो इक्वल नहीं हो सकते, ये तो रॉन्ग है। वो कह रहे हैं मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, ये भी रॉन्ग हो सकता है कि कोई बॉडी स्पीड तो कांस्टेंट है और वेलोसिटी अलग है। मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड जा रही थी, हर जगह जाके इसकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो इसका मतलब ये भी सर्कल टाइप में केस हो सकता है। ये ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। क्यों? मूव्स इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जाए बॉडी तो डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, चाहे वो वेरिएबल स्पीड जाए, स्पीड वेलोसिटी घटती बढ़ती जाए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो हैंस जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा, मूव्स इन सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और विद वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 पे अपने को कह रखा है बच्चों, द पोजीशन टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज। आप पोजीशन देखो, 2 से हम ऊपर कहां चले गए 4 पे, तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना किया हुआ 2 मीटर, और टाइम देखो कितना लिया 1 से आगे 3 पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो टाइम हमने देखा कितना आगे 1 से 3 पे मतलब 2 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आ जाएगा वेलोसिटी, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। 18 में क्या रखा है, साइक्लिस्ट मूव करता है सर्कुलर ट्रैक में जिसकी रेडियस 14 मीटर गिवन है, हाफ रेवोल्यूशन करता है 40 सेकंड में, अपने को एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, देखो मान लेते हैं हम ए से चला और वो बी पे हाफ सर्कल कवर किया, अब वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सीधी लाइन हो जाएगी। रेडियस अगर अपने गिवन थी 40 मीटर, तो पूरा ए से बी का कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 मीटर, और टाइम कितना हो गया 40 सेकंड, तो 40 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। वो कह रहे हैं एक रोड का डिस्टेंस जो कि जयपुर से अजमेर का 135 किलोमीटर है, हाउ लॉन्ग कैन वन अफोर्ड टू स्टॉप फॉर लंच इफ ही कैन ड्राइव एट द एवरेज स्पीड। बच्चों अपने को एवरेज स्पीड गिवन है, तो अपने को एवरेज स्पीड गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। वो कह रहे हैं कि अपने को पहुंचना है 2.5 आवर्स में, तो जो हमको पहुंचने का टाइम है वो 2.5 घंटे दे रखा है। अगर मैं देखूं आंसर मिनट में, तो अपने को दे रखा है 60 60 और 50, मतलब कि और 30 150 मिनट दे रखा है। और वो अपने को कह रहे हैं कि कितना लंच के लिए हमारे पास टाइम है रुकने का। तो बच्चों हम पहले देख लें कि अगर इस स्पीड से चलाएंगे, स्पीड कितनी दे रखी है गाड़ी की 72 किलोमीटर पर आवर, तो जो डिस्टेंस है वो अपने को दे रखा है 135 किलोमीटर, तो हमें टाइम कितना लगेगा। तो स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम यहां से टाइम निकालते हैं, हमें कितना लगेगा, हमारे पास है तो 150 मिनट, यहां से हम देखेंगे 135 डिवाइड बाय 72, तो टाइम ये आ जाएगा आवर्स में, क्योंकि स्पीड आवर्स में थी, इसको मिनट्स में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 की टेबल पे 12 5 जा 12 6 जा, ये चला जाएगा, इसको करेंगे सोल्व, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 2 जा 12 1 5, यहां से आ जाएगा 6 2 जा 12.5, ये आ गया 22.5 इंटू 5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये 25, ये आ जाएगा हमारे पास 5 टू द 10 12 बन जाएगा, और 5 टू द 10 11 बन जाएगा। जब हमारे पास टाइम था इतना और हमको लगे 112.5 मिनट, हमारे पास कितना टाइम बचा है लंच कर सकते हो, तो 150 में से इतने मिनट्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा टाइम गाड़ी पे लगना है, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 37.5। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में क्या रखा है, क्लर्क स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 3 मिनट्स लेट। नेक्स्ट डे इंक्रीज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द ऑफिस 3 मीटर अर्लियर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। बच्चों अपने को इसमें 2 कंडीशंस दे रखी हैं। फर्स्ट कंडीशन में ये देखो अपने को कह रखा है कि जो स्पीड है वेलोसिटी है ये अपने को गिवन है 2
2 किलोमीटर पर आवर। और तो हम मान लेते हैं हम जब को पहुंचने का टाइम था x, तब हम 3 मिनट लेट पहुंचे, मतलब 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे, तो हमारे को लग गया 3 प्लस x प्लस 3, ये टाइम मिनट में लग गया लेट। जो कह रहे हैं स्पीड जब बढ़ा दी सेकंड केस में 1 किलोमीटर और बढ़ा दी, तो हमारे पास स्पीड कितनी होगी 3 किलोमीटर पर आवर, तो हम 3 मिनट जल्दी पहुंच गए। मानते हैं एक्चुअल पहुंचने का टाइम था x, तो हम कितने टाइम में पहुंच गए x माइनस 3 में। अगर हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास पहले डिस्टेंस आ जाएगा s1, जो कि आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 3। इनकी प्रोडक्ट करेंगे 3 इंटू इसकी, तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड x2 डिस्टेंस। लेकिन बच्चों डिस्टेंस तो उतना ही था, एक ही ऑफिस था, स्पीड बढ़ाने से टाइम चेंज हो गया, तो हम कहेंगे जो पहला डिस्टेंस है जिसको x1 कह रहे हैं और बाद वाला डिस्टेंस ये इक्वल होंगे। x1 का मैंने ये लिख दिया इनकी प्रोडक्ट, x2 को इनकी प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3। यहां से सोल्व करते हैं बच्चों, यहां से हमारे पास आ गया और ये यहां से हमारे पास आ गया, एक्चुअली में टाइम था मिनट्स में, देखो अपने को मिनट्स में दे रखा है 3 मिनट, तो हमने x मिनट माना था। इसको अगर अपन आवर्स में करेंगे अभी 60 से और डिवाइड करना पड़ेगा, हालांकि वो 60 से कट जाएगा, पर अभी एक्यूरेट मैंने लिख दिया। अभी 60 कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। ये 2x वहां जाके माइनस का बन जाएगा और 9 यहां के, सॉरी यहां 6 आएगा, 9 यहां के बन जाएगा प्लस का, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 15। ये आ गया, इतने हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 15। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो x आ गया, अपने को जो है एक्चुअली में डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को हमने किससे लिख रखा है x1 x2 से। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो डिस्टेंस को आप x मत लिखना, s लिख देना या d लिख देना, d लिख देते, बिकॉज x आपने टाइम भी लेट करेगा तो कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो हमारे पास अब कोई भी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। d1 का क्या फार्मूला था 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 60, तो x की वैल्यू कितनी आई 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, तो 2 इंटू 18 बाय 60 ये आ गया। 6 की टेबल पे देखते हैं हम, 6 3 जा, यहाँ पे आ जाएगा 6 10 जा, 2 इंटू 3 6 बाय 10 कितना आ जाएगा हमारे पास 0.6 किलोमीटर। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20। 20 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक बार पूजा मैम को मैसेज कर दो कि पहले नहीं करेंगे, डिस्टर्बेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में अपने को कह रखा है मैन मूव करता है स्ट्रेट पाथ पे, हिज टोटल डिस्टेंस इज एल और ही ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी covered by him with speed 2 meter per second for half of remaining time and with velocity 40 meter per second for other half of remaining time. Average speed is। बच्चों क्वेश्चन में देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इससे इस टाइम क्वेश्चन आप कर पाओगे। जब भी यूं कह देना कि हमारे पास डिस्टेंस हाफ है, मान लो ये स्पीड अपने को दे रखी है v1, ये स्पीड दे रखी है v2, तो एवरेज स्पीड निकालो, तो वो आपकी निकलेगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से। ये टॉपिक आप थ्योरी लेक्चर में या टीचर से अलग से समझ सकते हो। अगर वो कह दे टाइम हाफ है, जैसे हाफ टाइम तक तो स्पीड रही 30 या v1 और हाफ टाइम तक स्पीड रही v2, उसमें डिस्टेंस एग्जैक्ट हाफ था, मतलब x ये चला तो x, इसमें टाइम हाफ है, 30 मिनट्स की स्पीड थी, 30 मिनट्स की ये थी। इस टाइप का जब भी आ जाए तो अपने को डायरेक्ट v1 प्लस v2 बाई 2 करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे पास। अब हम इसका यूज इन टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अपने को क्या कह रखा है, जो हाफ रास्ता है ना पहले वाला, वो ट्रेवल किया जाता है हमारा कितने से, डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकंड से। अब अगला हाफ रास्ता 2 टाइम में कवर किया जाता है। अब ये वाला जो है ना, टाइम इनके लिए सेम है, इन दोनों के लिए। एक तो कह रखा है 20 मीटर पर सेकंड चलते हैं, फिर अगले हाफ के लिए कितना चलते हैं 40 मीटर पर सेकंड। देखो, तो अपने को एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, पहले इन दोनों की एवरेज निकाल लेंगे। जब हम इन दोनों की एवरेज फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इसमें स्पीड हाफ ऑफ टाइम के लिए चल रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 40 बाय 2, क्योंकि देखो टाइम इक्वल है। और
इसको हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 30। इनकी एवरेज स्पीड निकालनी, क्योंकि टाइम हाफ ऑफ था, डायरेक्ट ऐड करके 2 से डिवाइड, 3 होते तो अपन 3 बार ऐड करके 3 से डिवाइड करते। अब बात आ जाती है इन दोनों पे। अब देखो इनमें डिस्टेंस हाफ हाफ है, तो मैंने क्या फॉर्मूला रखा है, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो डायरेक्ट हम इसको यूज करते हैं 2। v1 कितना है हमारे पास 10, v2 कितना है हमारे पास 30, डिवाइड में v1 प्लस v2 10 प्लस 30 करो कितना आ जाएगा 40। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये 2 और हमारे पास आ जाएगा 30/2 जो कि आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। हैंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। वो कह रहे हैं पार्टिकल मूव करता है, देखो सेम वही क्वेश्चन दे रखा है, मैं डायरेक्ट इसकी स्टेटमेंट का डाटा लिख देता हूं। पहले हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, फिर वो कह रहे हैं अदर हाफ ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद 2 इक्वल टाइम। अब 2 इक्वल टाइम के लिए दे रखा है, इसमें कह रखा है आधे टाइम में जो स्पीड थी वो तो थी 4.5, हाफ डिस्टेंस नहीं है, हाफ टाइम है। हो सकता है इसमें बहुत कम डिस्टेंस करे, अगले टाइम में बहुत ज्यादा करे। और अगले हाफ के लिए क्या थी 7.5 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम सेम हो, इतनी की एवरेज कैसे निकाल सकते, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 12/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। अब इनमें डिस्टेंस सेम है इस 6 और 3 के लिए, तो क्या फार्मूला है 2v1 v2 मतलब 3 इंटू 6 डिवाइड में v1 प्लस v2 कितना 9। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 2 जा 18, 18 जो है वो कितने पे कैंसिल हो जाएगा हमारा 9 2 जा 2 2 जा 4, तो हमारे पास बन जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में बच्चों देखो अपने को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यों है। आप देखो जो टाइम है वो इस एक्सिस पे है, डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पे है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ा घटा कुछ भी हुआ लेकिन वापिस वहीं आ गया जहां से चला था, मतलब डिस्प्लेसमेंट ना आगे गया ना पीछे गया। नेट तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि बॉडी आगे गई उतना पीछे आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो अपन इसी से पहले देख लेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन पूरा पढ़ना। एवरेज वेलोसिटी इज 0, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में तो सेम अभी भी जैसा किया था वैसा ही है, बस इसमें ना डाटा वी नोट और इसकी टर्म में दे रखा है। वो कह रहे हैं पहले हाफ डिस्टेंस है वो वी नोट से कवर करते हैं, अगला हाफ ऑफ टाइम में करते हैं v1 में और v2 में। वैसे इतने की एवरेज क्या आती, तो आप कहते हैं सर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अब इनकी एवरेज क्या आती, तो आप कहते हैं सर पहले 2, क्योंकि 2 हाफ डिस्टेंस है, 3 हाफ होते तो 3 होता, तीनों वेलोसिटी आती। 2 फर्स्ट वाली वेलोसिटी लिख दी, सेकंड वाली ये थी, ये पूरा मैं लिख देता हूं v1 प्लस v2। अब जो डिवाइड वाला 2 था वो इससे कट जाएगा, लिखता नहीं मैं, इसके डिवाइड में 2 था इससे कट जाएगा, डिवाइड बाय v1 इंटू v2 करना, मतलब दिस इंटू दिस, तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी v1 प्लस v2 करना है, दिस प्लस में ये सारा। जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों तो 2 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, और ये 2 यहां पे आ जाएगा, पूरे का 2 एलसीएम आ गया। ऐड करोगे इस क्वांटिटी को तो पूरे के नीचे 2 है, नीचे वाला 2 चला जाएगा वापिस से ऊपर, तो यहां आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है देखो 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइड में v1 प्लस v2 प्लस में 2v0, ये हमारे पास आ गया। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। वो कह रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों इसके अंदर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, पहले छोटी छोटी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, यही करेक्ट है बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी 2 चीजों से मिलकर बनती है, एक तो स्पीड से साथ में डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक और बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन ए टाइम इंटरवल इक्वल टू एवरेज, ये रॉन्ग है, क्योंकि टाइम इंटरवल कह रखा है ना, तो उसका मतलब शॉर्ट टाइम नहीं है, ये श्योर हो गया। और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी अगर बड़े टाइम के लिए देखेंगे, हो सकता है कि बॉडी वापिस आ गई हो, उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। दोनों मिलते जुलते थे, बट इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। वो कह रहे हैं पार्टिकल जो है वो मूव करता है हमारे पास एक सर्कुलर पाथ पे
और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस अपने को गिवन है वो दे रखी है। ये मैंने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, इसकी जो रेडियस थी ये अपने को गिवन है 1/π मीटर। बच्चों वो कह रहे हैं स्पीड भी दे रखी है, कांस्टेंट स्पीड। लेट हम एज्यूम कर लेते हैं जो पार्टिकल है वो यहां से चला और कितना चला 0.5 मीटर। बच्चों वैसे अगर पूरा इसका सरकमफ्रेंस देखते वो कितना होता 2πr। 2πr मतलब टोटल डिस्टेंस होता है इसका सरकमफ्रेंस। 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है 1/π, मतलब 2 मीटर ही बन जाता। 2 मीटर में पूरा चक्कर लग जाता, बॉडी ए से चलिए ए पे वापिस आ जाती। अभी वो कह रहे हैं 0.5 मीटर में बताओ। 0.5 मीटर में तो 1/4 की रेवोल्यूशन होगा, बॉडी चली होगी यहां से पहुंची होगी यहां पर। यहां पे स्पीड कितनी थी 10 और कांस्टेंट स्पीड है, यहां भी क्या है 10। देखो डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो जाएगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो अपने को बतानी है। तो अपने से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल हमारे पास उस साइड की ओर है, इनिशियल ये है, तो हम फाइनल को लिख देते हैं, उस साइड वाली डायरेक्शन को लिख देते हैं हम 10 मीटर पर सेकंड आई कैप, या कहते हैं एक्स की तरफ। एक्स को मैंने लिख दिया आई कैप से, माइनस इनिशियल क्या थी देखो बच्चों 10, ऊपर को लिख दिया वाई लिख दो या जे लिख दो, एक बात है, आप यहां पे एक्स और वाई भी लिख सकते हो। अब अपने को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एक चीज एक्स की तरफ है एक वाई में है। मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर द रूट एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस में वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब आई के कंपोनेंट स्क्वायर कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे के कंपोनेंट का जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 10 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 10√2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। वो कह रहे हैं मोशन ऑफ पार्टिकल को हम डिस्क्राइब करते हैं। अपने को मोशन ऑफ पार्टिकल गिवन है x इज इक्वल टू x नोट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी, और ये भी कह रखा है t जो है वो पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, और बाकी सारी वैल्यूज भी k और x नोट भी पॉजिटिव है। वो कह रहे हैं वेलोसिटी डज द पार्टिकल विद व्हाट वेलोसिटी डज द पार्टिकल स्टार्ट, मतलब जो पार्टिकल हो किस वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ ये अपने को बताना है। तो बच्चों जो पार्टिकल स्टार्ट हो मतलब t0 था, इंडायरेक्टली अपने को ये कह रहे हैं। चलो इसको हम सोल्व करते हैं। जब आप इसको x नोट को अंदर ले जाओगे तो बन जाएगा x नोट माइनस x नोट ई रेस टू पावर माइनस के टी। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx बाई डी टी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ये तो बन गया वेलोसिटी। ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस x नोट। बच्चों e की पावर का सेम चीज होती है जो दे रखा होता है, बस ये जो एक्स्ट्रा जो है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज बाहर मल्टीप्लाई जाती है। जो ये माइनस के है ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाहर से माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और साथ में आ जाएगा के। ये आ गया वेलोसिटी, ये आ गया एक्स नोट के ई रेस टू पावर माइनस के टी। सॉरी, अगर हम टाइम को 0 पुट कर देंगे ना तो किसी भी चीज की पावर 0 होती है 1, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा एक्स नोट के, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन में बच्चों अपने को कह रखा है कि वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, और अपने को assuming that t is equal to 0 particle was located at the point x is equal to 0 find the time dependence of velocity। वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड करती है ये अपने को फाइंड करना है। तो बच्चों अपने पास कोई और जरिया तो है नहीं कि अपने को बस ये पता है वेलोसिटी dx बाई dt होती है, वहां से कुछ आ सकता है। तो अपने को जो गिवन है पहले हमने वो लिख दिया, v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, मीन्स dx बाई dt अपने को गिवन है अल्फा रूट एक्स। अगर मैं यूं कर लूं कि दोनों dt को वहां ले जाके इंटीग्रेशन कर दूं तो आ जाएगा dx, ये इधर ले आऊं, ये आ जाएगा 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू अल्फा dt। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारे पास एक्चुअली में क्या है x रेज टू पावर माइनस हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है, डिवाइड में तो माइनस आ गया। इंटीग्रेशन क्या होता है पावर एक बढ़ा दो, माइनस हाफ में एक ऐड करोगे तो हाफ बन जाएगा, उसी से डिवाइड, ये 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन जो है वो इंडायरेक्टली आ जाएगा 2 रूट एक्स, ये रूट एक्स है, ये 2 ऊपर आ जाएगा।
तो यहां तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ये आ गया हमारे पास रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा। यहां हमने इंटीग्रेशन किया तो dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बच्चों अगर हम सॉरी ये भी हट जाएगा, ये क्यों हट जाएगा, क्योंकि dx तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया ना 1/√x का, जैसे dt का t कर दिया। अब बच्चों अपने को अगर हम दोनों साइड, जस्ट ए मिनट बच्चों, एक ये हाफ भी था, देखो ये 2 भी था साथ में, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया था 2। अब मैं 2 को नीचे ले जाता हूं, तो रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी बाय 2। अब दोनों साइड अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी और वहां भी, तो ये तो बन जाएगा देखो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी अल्फा एक्स, और वहां जब अल्फा से करूंगा तो अल्फा स्क्वायर टी बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैंस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में अपने को क्या रखा है, एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। बच्चों देखो कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, कांस्टेंट स्पीड है, तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्सेलरेशन 0 होगा अगर स्पीड क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ना डायरेक्शन चेंज हो रही ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा। इसका रीजन दे रखा है एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ये बात भी ठीक है। एरिया एटी ग्राफ का जो एरिया है, किसी भी ग्राफ का एरिया इन दोनों की प्रोडक्ट देता है, तो एरिया इंटू टाइम ही क्या होता है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। किसी भी ग्राफ का एरिया, आई रिपीट, किसी भी ग्राफ का एरिया इन दोनों के लिए प्रोडक्ट देगा, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी हो गया, ये बात तो ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों चीजें ठीक है, तो हम कहेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हैंस जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30th क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है, असर्शन है कि कोई एक पार्टिकल है कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इट्स वेलोसिटी इज 0 एट एनी इंस्टेंट। यस बच्चों, जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आके उसका जो है वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन होता है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये बात तो ठीक है कि बॉडी की वेलोसिटी 0 हो सकती है फिर भी एक्सेलरेशन हो। रीजन में कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन एक्चुअली में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मतलब एक्सेलरेशन है कि वेलोसिटी किस गति से चेंज हो रही है। ये बात भी ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे वेलोसिटी तो 0 है, वेलोसिटी चेंज किससे होगी, मतलब अगले सेकंड में वो 9.8 हो जाएगी। इसलिए ये बात लिखी गई है कि जो वेलोसिटी 0 है तब भी एक्सेलरेशन है, ये भी ठीक है। रीजन भी करेक्ट है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो ये बताता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि हम इस टाइम पे कह सकते हैं कि वेलोसिटी तो 0 है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है वो भी है पड़ा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए होता है इसका, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, वो ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, इसमें क्या रखा है कि कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, टेक ए यू टर्न इन 5 सेकंड विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस 10 सेकंड पूछा है। एक्चुअली में यहां 5 सेकंड आना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन है। इज दिस, पहले आप देखते हैं एक्सेलरेशन ये होगा या नहीं होगा। बच्चों मान लेते हैं कि पहले कोई गाड़ी जा रही थी, वो इधर जा रही थी और कितनी स्पीड थी इसकी, 25 मीटर पर सेकेंड, और अगर उसने यू टर्न ले लिया वो इधर जाने लगी। अब उसकी स्पीड क्या है, सेम स्पीड क्या रखी है, देखो विदाउट चेंजिंग द स्पीड, स्पीड तो चेंज नहीं हुई बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। एक्सेलरेशन होता क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम देखें फाइनल वेलोसिटी जो है वो 25 है, उधर की ओर प्लस का ले लिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इधर थी तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। एक नेगेटिव फॉर्मूला था तो ये भी क्या बन जाएगा, प्लस का 25, और टाइम भी कितना क्या रखा है अपने को, 5 सेकंड। तो टाइम अपने को 5 सेकंड क्या रखा है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 25 प्लस 25 कितना,
50/5 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो ठीक है, वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, रीजन भी ठीक है और इसी का ही एक्सप्लेनेशन है। तो हम कह देंगे हैंस ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसी फार्मूले से अपन ने इसको सोल्व किया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में अपने को कह रखा है एक पार्टिकल है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। जब पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने यहां पर ईस्ट डायरेक्शन को बना दिया और ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड कह रखा है और कह रहे हैं कि इन 10 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी 5 मीटर नॉर्थ में हो जाती है, ऊपर की तरफ हो जाती है। बच्चों अगर हम कहें कि यहां से वैसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एक्स वाले को हम आई कैप लिखते हैं, तो जो वेलोसिटी है इनिशियली वो कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। वेलोसिटी फाइनल कितनी थी, ये भी थी 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम भी 10 सेकेंड दे रखा है, तो कैसे करेंगे? तो बच्चों एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी देखो कितना है हमारे पास 5 जे कैप, इनिशियल कितना है हमारे पास 5 आई कैप, डिवाइड बाय टाइम कितना है 10। 10 को दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1/2 जे कैप माइनस 1/2 आई कैप। मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी आई जे का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर दी रूट पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का, दोनों इक्वल हो तो √2 टाइम 1/2 आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हो, अंडर दी रूट 1/2 प्लस में 1/2 स्क्वायर प्लस में अगेन इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आ जाएगा अंडर दी रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। जब आप सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा √2 टाइम ऑफ 1/2। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ऊपर वाला √2 जो नीचे कट के कितना आ जाएगा, √2 बच जाएगा नीचे। तो जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो हमारे पास आ गया 1/√2। अब 1/√2 वाले 2 ऑप्शन है, देखो एक तो है ऑप्शन नंबर ए और दूसरा है डी। तो अब हम डायरेक्शन से फैसला करेंगे। अब डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी बच्चों? एक्सेलरेशन होता क्या है हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी को अपोजिट कर दो, मतलब अपने को इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, ये तो कांस्टेंट है, इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। v2 तो v2 है, v1 को उल्टा कर दो माइनस कर दो तो वो इधर आ जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन इनके बीच में होगी। इस डायरेक्शन को हम कौन सी बोलते हैं, ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट, नॉर्थ ये नॉर्थ होती है, ये वेस्ट, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। हैंस ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। एक्सेलरेशन अपने को गिवन है a = 3t स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। उन्होंने क्या वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में एक्सप्लेन करो। बच्चों देखो एकमात्र जरिया है कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, पहले तो मैं लिख देता हूं, गिवन क्या है हमारे पास 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन होता है हमारे पास dv/dt, ये आ गया 3t स्क्वायर। अगर मैं इस dt को वहां ले जाता हूं, ये यहां ले आया, यहां से हटा दिया, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इसका मतलब अपने को लिमिट लगानी पड़ेगी जब इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट लगा देते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। यहां आ गया इंटीग्रेशन dv, लिमिट आ गई कहां से कहां 2 से v तक, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 2 दे रखी है, चाहे पहले u लिख दो बाद में वैल्यू पुट कर देना। फाइनल अपने को v फाइंड करनी है, इज इक्वल टू यहां भी इंटीग्रेशन टाइम 0 से t तक, ये आ गया 3t स्क्वायर, क्योंकि अपने को इनिशियल टाइम गिवन नहीं है। साथ में आ गया dt, जब इंटीग्रेशन करेंगे dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट पुट करेंगे अपर माइनस लोअर तो 2 - 2 आ जाएगा, v - 2 आ जाएगा। यहां पे जब इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा 3t3, और लिमिट पुट करें जब 0 से t तक हो तो बस t पुट करनी पड़ेगी, सॉरी 3t3/3, ये इंटीग्रेशन आ गया। t से ये t, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से t हो तो ओनली इसका सोल्व लिमिट पुट करके t³ भी आएगा। अब इस 2 को वहां ले जाए प्लस का बन जाएगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है एट एनी टाइम वो बन जाएगी t³ + 2, ये वहां चला जाएगा t³ + 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन बच्चों सेम वैसा ही है। अब की बार अपने को बस एक्सेलरेशन कह दिया के टी है। जब आप इसको फिर लिखोगे डीवी बाई डी टी तो ये आ जाएगा के टी। डी टी को वहां ले जाओ तो हमारे को डी टी यहां आ गया, यहां से मैंने हटा दिया। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। जब यहां भी इंटीग्रेशन करोगे यहां भी इंटीग्रेशन करोगे, इसका तो आ जाएगा इंटीग्रेशन u से v, टाइम का 0 से t होता है, ये आ जाएगा v माइनस यू, ये आ जाएगा के टी स्केयर बाई 2। अब वेलोसिटी एट एनी टाइम निकालना तो इनिशियल वेलोसिटी को वहां ले जाओ, तो u प्लस के टी स्केयर बाई 2, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 35 पे चल रहे हैं बच्चों। इसमें अपने को वेलोसिटी दे रखा है और अपने को वेलोसिटी v दे रखा है, डिस्टेंस x पे, these two are connected by this equation. What is velocity at 1 meter per second? When its velocity is 1 meter per second, what is the acceleration? बच्चों अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गया, देखो इसको सोल्व करके दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं। v स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 49 प्लस x। अब हम दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब यहां डिफरेंशिएशन करोगे, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना तो कैसे करते हैं, पावर डाउन ले आएंगे, v जिसका डिफरेंशिएशन किया है साथ में वो आ जाएगा, इज इक्वल टू 49 का 0 प्लस में जिस इसका आ जाएगा हमारे पास x का 1 और किया है x का, तो क्या आ जाएगा dx। वेरिएबल क्वांटिटी का इस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अभी भी ना समझ आया हो तो आप इसको पहले आप dv बाई dx करते, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते तो भी यही आता। बच्चों अभी हमारे पास अगर मैं कह दूं इसके अंदर अपने को फाइंड करना एक्सेलरेशन, तो दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 2v, यहां भी dt आ जाएगा नीचे, दोनों साइड कर सकते हैं, दोनों साइड नीचे नीचे dt लिख दिया, ये बन गया वेलोसिटी, ये बन गया एक्सेलरेशन। तो आ गया 2v इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कैंसिल हो गया, यहां 1 आ गया, ये 2 नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया 1/2। 1/2 को क्या बोलते हैं 0.5, तो ये आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया, तो कोई भी वेलोसिटी हो तो आंसर क्या होगा हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी चाहे 1 2 कुछ भी इसकी यूज ही नहीं होगा अपना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में अपने को कह रखा है कि 1 डायमेंशनल मोशन है, उसको डिस्क्राइब करा इस इक्वेशन से। तो बताओ ये सब में से क्या ट्रू होगा। देखो बच्चों अपने को सबसे पहले कह रखा है x इज इक्वल टू टी माइनस साइन टी। इसमें देखो वेलोसिटी की भी बात आ रही है, एक्सेलरेशन की भी। वेलोसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगी, x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि dx बाई dt कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो 1, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास cos t। एक्सेलरेशन निकालोगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे 1 का 0, कोस का माइनस साइन होता है, तो माइनस बाहर भी था तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन टी। सबसे पहले हम देखते हैं सी ऑप्शन, वो कह रहा है एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा हर टाइम के, तो हम कहेंगे नहीं, साइन की वैल्यू 0 1 और फिर माइनस में भी जाती है, -1 तक जाती है, तो हम कह देंगे नहीं, हर टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, बट थर्ड फोर्थ में क्या होगा नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, तो ये तो है नहीं सी। बी देखते हैं, वेलोसिटी ऑल टाइम के लिए क्या है पॉजिटिव, नहीं बच्चों आप खुद देखो, जब हम यहां पर देखेंगे ये टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हर टाइम पे ये ग्रेटर देन 0 नहीं रह सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 1 भी हो सकती है। जब 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, तो ये वाला भी है जो बी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में, जब हमारे पास टाइम जो है ग्रेटर देन 0 पुट करोगे, मान लो आपने यहां पे 30 सेकंड पुट किया, साइन 30 की वैल्यू तो क्या होगी हाफ, और 30 में से हाफ जाएगा तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, या कुछ भी आप पुट कर दो 0 से बड़ा, तो हमेशा जो आंसर है ऑलवेज जो आंसर है, क्योंकि ये तो 1 से बड़ा हो नहीं सकता। यहां आपने 10 पुट किया
यहां भी 10 पुट करना पड़ेगा, तो ये जो आएगा 10 हमेशा 1 से छोटा आएगा, साइन की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी आती है, तो ऑलवेज जो एक्स है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? ए बॉडी विद ए जीरो वेलोसिटी कैन जीरो एक्सेलरेशन, ये तो करेक्ट है। हो सकता है कि कैन बी एक्सेलरेटिंग, ये तो करेक्ट है। वो कह रहे हैं बॉडी जो है जीरो वेलोसिटी पे, जब किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं उसकी वेलोसिटी तो जीरो है और एक्सेलरेशन हो सकता है। यस, एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है कि एक्सेलरेशन जीरो ना हो, बॉडी एक्सेलरेट कर सकती है। नेक्स्ट है सेकंड, ए बॉडी विद ए जीरो एक्सेलरेशन कैन नॉट बी मूविंग, ये रॉन्ग है। बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रुकी रहेगी, उसकी चेंज इन स्पीड नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम। अगर ये जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी उसका जीरो होगा, कांस्टेंट स्पीड चल सकती है, मूव कर सकती है। तो सेकंड जो है ये रॉन्ग है। एक बार थर्ड और देख लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद हम ऑप्शंस को देखेंगे। वो कह रहे हैं एक बॉल की कांस्टेंट स्पीड हो सकती है बट वेरिंग वेलोसिटी हो सकती है। यस, ये भी ठीक है। अगर मान लो कोई बॉल है वो सर्कल में चल रही है ऐसे, उसकी स्पीड तो हर बारी लेट कर लो 5 मीटर पर सेकंड है, यहां भी उतनी रहेगी, नीचे की तरफ आएगी तब भी उतनी रहेगी, इधर जाएगी तब भी, तो स्पीड तो कांस्टेंट है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या है, वो वेरिएबल है। तो कह सकते हैं कि ये बात जो है इसकी वो भी करेक्ट है। अपने को ऑप्शन तो ना करेक्ट नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा ठीक होगा, ए ऑप्शन ठीक होगा, सेकंड ओनली। तो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। 38 में अपने को कह रखा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी बतानी है। बच्चों सबसे पहले हम x की यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देते हैं, जो कि है हमारे पास टी क्यूब माइनस में 6t स्क्वायर प्लस में 3t प्लस में 4। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 प्लस 0। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 6t माइनस 12 प्लस 0। एक्सेलरेशन ये आ गया। वो कह रहे हैं जब एक्सेलरेशन जीरो है उस टाइम पे वेलोसिटी बताओ, तो यहां पे एक्सेलरेशन को जीरो रख दो। एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है, जीरो हो जाएगा ये 12 यहां चल जाएगा जब टाइम कितने सेकंड हो जाए, 2 सेकंड। पहले 12 यहां के पॉजिटिव का बन जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन जीरो है, इसमें 2 पुट कर दो। 2 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस का 24 प्लस का 3, ये आ गया माइनस का 12, उसमें 3 ऐड करोगे तो आ जाएगा 9। तो वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और माइनस का सिंबल साथ में ये है बट, तो माइनस का 9 मीटर पर सेकंड। हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 पे बच्चों अपने को ये इक्वेशन दे रखी है और वेलोसिटी की अपने को कह रखा है आफ्टर 5 सेकंड ऑफ मोशन, ये इक्वेशन है, द वेलोसिटी ऑफ इट बिकम ए कांस्टेंट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। वो कह रहे हैं 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो 3 सेकंड पे आप एक्सेलरेशन फाइंड करो। इसका मतलब 3 सेकंड पे हम फाइंड कर सकते हैं, 5 पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो चलो इसको हम सिंपल सा डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी दे कितनी रखी है, 4 प्लस 4 रूट टी, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dv बाई dt, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन। 4 का एक्सेलरेशन 0 प्लस में 4, टी की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर डाउन मतलब हाफ डाउन। अब इस हाफ में से 1 कम करना है तो आ जाएगा टी रेस टू पावर माइनस हाफ, मीन्स की 1 बाय रूट टी आ जाएगा, रूट टी आ जाएगा। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये कट गया, यहां से कितना आ गया 2। तो जब हम इसको तो टाइम को 3 सेकंड पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2/3। जब हम यहाँ पे टाइम को कितना पुट कर देंगे, 3 सेकंड, तो आ जाएगा एक्सेलरेशन 2/√3, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40th। वो कह रहे हैं अपने को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो ये बताना है किस टाइम के लिए वेलोसिटी नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आ जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 6t माइनस का 15।
एक्सेलरेशन आ जाएगा 6t माइनस का, बच्चों ये जब नीचे आए थे 12 बन गया, सॉरी जब ये पावर डाउन लाए थे तो 12 बन गया था, यहां 12 है, माइनस का 12। बच्चों देखो अपने को ये टाइम इंटरवल दे रखा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव। ये क्वेश्चन छोटी है, यहां से सोल्व करते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब रहेगा, जब ये चीज बड़ी हो। ये चीज बड़ी हो तो टाइम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, क्योंकि जब आप 2 पुट करोगे तो 2 से नीचे तो ये नेगेटिव होगा। 2 पुट करते ही 6 × 2 12, तो ये 0 हो जाएगा, 12 - 12 0। जब ये टाइम 2 से बड़ा होगा ना तभी क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या रखा है कि जो टाइम है ना वो मिनिमम 2 से बड़ा इस केस में है। इसमें देखो t से छोटा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो वेलोसिटी चेक करने की नौबत नहीं आएगी, हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट होगा। होप्स बच्चों आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये थे हमारे पास डीपीपी नंबर 4। नेक्स्ट हम मिलेंगे डीपीपी नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो मच।